कानपुर में अवैध निर्माण को ढहाने गया प्रशासनिक अमला एक परिवार के लिए काल बन गया। कानपुर देहात में एक झोपड़ी को गिराने गई प्रशासन की टीम ने जैसे ही झोपड़ी पर बुलडोजर चलाया, झोपड़ी में आग लग गई। इस आग में जलकर मां बेटी की मौत हो गई। प्रशासन कह रहा है कि आग महिला ने खुद लगाई, जबकि परिवार आरोप लगा रहा है कि आग प्रशासन के लोगों ने लगाई। इन आरोपों के बीच आत्मा को सुलगा देने वाली बात यह है कि प्रशासन के सामने ही मां बेटी दोनों जिंदा जल गईं और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। देखो भाई मेरी मम्मी देखो चल रही है। कानपुर देहात के मैथा तहसील के मड़ौली गांव में धू धू कर जल रही है झोपड़ी और उसी झोपड़ी के भीतर आग में चटक रही है माँ बेटी की हड्डी। जैसे घर का सामान जला है वैसे ही राख हुआ है माँ बेटी का शरीर। सिर्फ झोपड़ी नहीं जली है, यहाँ जली है मानवीयता, जली है संवेदनशीलता, जली है वो सोच जो कहती है कि प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए है। डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, दरोगा, सिपाही, हवलदार सब देख रहे थे। जलते हुए सामान, जलता हुआ टूटा फूटा मकान, जलते हुए इंसान सब देख रहे थे। किसी ने कुछ नहीं किया। डीएम, एसओ, लेखपाल, कानूनगो और यहाँ के कुछ गांव के गुंडे आके यहाँ पे जो हमारा बंगला था गिरा दिया। मंदिर नल सब गिरा दिया। उसमें कुछ हमारी मम्मी और बहन और 22 बकरियां थी, वो जल के रही। हृदय पर हथौड़ों से चोट करती है ये तस्वीरें। एक महिला की आवाज आती है, हम जान दे देंगे। वो दरवाजा बंद करती है, बाहर से किसी की आवाज आ रही है, दरवाजा खोलो। दरवाजे को धक्का देकर खोलने की कोशिश भी होती है, तभी किसी की आवाज आती है, आग लगा ली, पानी लाओ। फिर लगातार आवाज आ रही है, पानी लाओ, पानी लाओ। चंद सेकंड के बाद ही झोपड़े पर बुलडोजर चल जाता है। इधर बुलडोजर चलता है और इधर धधक उठती है ये झोपड़ी। देखो भाई मेरी मम्मी देखो चल रही है। चीख पुकार सुनाई देती है। सब कुछ सामने था, सबको मालूम था कि झोपड़ी के भीतर माँ बेटी है, मगर बचाने की कोशिश तो दूर, पुलिस वाले घबरा के इधर उधर भागने लगे। एक तरफ गिरे हुए झोपड़े नजर आ रहे हैं तो दूसरी ओर धू धू कर जलता हुआ आशियाना। इस आग में 23 साल की नेहा दीक्षित और 50 साल की उनकी मां प्रमिला दीक्षित जिंदा जल गए। और आग लगा के और ये जो है जेसीबी गिरा दी नींद और बग गए सब लोग, जिंदा जला दिया। उन्हें हम लोग चिल्लाते रहे बचाओ बचाओ। ये हमारी बिटिया खत्म हो गई, 23 साल की है, नेहा दीक्षित, और हमारी पत्नी खत्म हो गई है प्रमिला दीक्षित, 50 साल की। ये बचाने मतलब थी जाने में। परिवार आरोप लगा रहा है कि घर में आग लेखपाल और पुलिस कर्मियों ने लगाई। लोग कह रहे हैं कि मां बेटी को जिंदा जला देने वाले डीएम हैं, एसडीएम हैं, कानूनगो हैं, दरोगा हैं, लेखपाल हैं। अपराध करने वालों का संयुक्त प्रशासनिक परिवार है। घर में जमीन खाली कराने के नाम पे एसडीएम और यहाँ के लेखपाल, यहाँ के तहसीलदार ने जबरदस्ती घर में आग लगा दी और उनका घर गिराया, जिसमें उन लोगों के जल के मर गई। पता नहीं प्रशासन को इस कच्ची टूटी फूटी झोपड़ी में कितना बड़ा अतिक्रमण दिख रहा था कि वो इसे ढहा देने पर आमादा थे, कि स्थितियां इतनी नाजुक हो जाने के बाद भी वो संवेदना दिखाने के मूड में नहीं थे, कि उन्हें रत्ती भर अंदाजा नहीं था कि वो सिर्फ एक झोपड़ी उजाड़ने नहीं आए थे, किसी की दुनिया उजाड़ने आए थे। परिवार का बेटा कह रहा है कि आओ सरकार, आओ, कम से कम देख जाओ अपनी कानून व्यवस्था।
मैं चाहता हूं कि यहाँ पे योगी जी खुद आएं और मौका मुआयना करें, या फिर वो नहीं आ सकते तो डिप्टी सीएम यहाँ पे आएं और वो देखें यहाँ का जो हुआ है, हमारे साथ नरसंहार जो हुआ है यहाँ पे, हमारे जो हमारा मतलब परिवार का जो हमारी क्षति हुई है उसको देखें। जो हमारी बहन उसको जला दिया गया है लेखपाल और एसडीएम के और कुछ गांव के दबंगों के द्वारा, एसएचओ द्वारा, तो ये वो देखें आके कि कैसा है उनकी कानून व्यवस्था क्या है। परिवार कहता है कि वैसे तो माँ बेटी राख हो चुके हैं, मगर उनका अंतिम संस्कार तब तक नहीं किया जाएगा जब तक मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आते। नहीं, डेड बॉडी नहीं उठेगी जब तक सीएम यहाँ नहीं आते हैं, तब तक ये ऐसा नहीं होगा। जब वो आते हैं तभी डेड बॉडी उठेगी। कानपुर में एक झोपड़ी में लगी आग ने पूरे देश की आत्मा सुलगा दी है। गम और गुस्सा बढ़ा तो कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ। संबंधित अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। लेखपाल और जेसीबी के ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। एसडीएम को हिरासत में लिया गया। कल रात जो है परिवार ने तहरीर दिया था, उसके आधार पर एफआईआर हुई है। एफआईआर के बाद जो है आगे की लीगल कार्रवाई जो है रात में ही प्रारंभ किया गया है इस पर, और जो भी इसमें वांछित हैं उनको पकड़ने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। और उसके साथ साथ जो है प्रशासनिक तौर पे लेखपाल भी निलंबित किया गया है और एसडीएम भी यहाँ से हटाए गए हैं और एसडीएम को भी निलंबित कर दिया गया है इसमें। गिरफ्तारियां तो होनी ही चाहिए, मगर कानपुर की इस हृदय विदारक तस्वीरों को उत्तर प्रदेश के अफसरान के दफ्तरों में टांग देनी चाहिए, ताकि उम्र भर जुल्म और ज्यादती की ये क्रूर उपलब्धि उनके भीतर की संवेदना को बचाए रखे। वही मेरी मम्मी सूरज सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, कानपुर देहात, आज तक।